नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना के 3070 मरीज अब तक हुए स्वस्थ। 2,36,000 से अधिक सैंपल की हुई जांच। विधायकों और कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय को 27 जुलाई तक किया गया सील। 31 जुलाई तक सभी बैठकें रद्द। पश्चिमी सिंहभूम के बरकेला बम विस्फोट मामले में 2 माओवादी गिरफ्तार। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएगी नई खेल नीति। अब समाचार विस्तार से। झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में अब तक 3048 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं आज हजारीबाग में 22 मरीज कोरोना से स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3070 हुई, जबकि 3626 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 2,36,731 सैंपल की जांच की जा चुकी, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,761 हो गई है। राज्य में कोविड-19 के कारण 65 लोगों की मौत हो चुकी है। विधायकों और विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना मिलने के बाद झारखंड विधानसभा सचिवालय को 27 जुलाई तक के लिए पूर्णतः सील कर दिया गया है। सील बंद अवधि के दौरान आवश्यक शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों को सभा सचिवालय को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। सचिवालय के उप सचिव नवीन कुमार ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि सचिवालय समितियों की बैठकों पर 31 जुलाई तक रोक लगाई गई है। झारखंड सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर झारखंड सरकार की ओर से किए गए सजा के प्रावधान पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कैबिनेट की बैठक में लाए गए झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश के कुछ बिंदुओं पर लिया गया निर्णय न्यायोचित नहीं है। बगैर मास्क पहने बाहर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान पूरी तरह अव्यावहारिक है। इसके अलावा भी कई बिंदुओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। श्री मरांडी ने कहा कि इन्हें एक अभियान के तहत जागरूक करने की अधिक जरूरत है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख रुपए के जुर्माने संबंधी अध्यादेश को गरीब विरोधी व जन विरोधी बताया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित रहे। श्री शाह ने 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें खलारी के पीपरवार में नवनिर्मित कायाकल्प वाटिका, रामगढ़ सीसीएल बड़का सयाल क्षेत्र की भुरकुंडा कोलियरी स्थित बलकुदरा डंपिंग पर बना इको पार्क और बाघमारा का उद्यान शामिल है। वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन कोयला मंत्रालय कर रहा है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि 10 राज्य के 36 जिलों में वृक्षारोपण किया जाएगा। आज कोयला मंत्रालय और उसके अधीन सारे पीएसयू देश भर के अंदर लगभग 150 स्थानों पर 6 लाख से ज्यादा वृक्ष उनका आरोपण कर पर्यावरण की सेवा में एक बहुत बड़ा अभियान करा है। मैं सभी कोयला मंत्रालय के कर्मचारियों को, अधिकारियों को और कोयला मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आमतौर पर कोयला के मंत्रालय के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाला मंत्रालय माना जाता है, मगर जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और विशेषकर प्रहलाद भाई जब देश के कोयला मंत्री बने, तब से पर्यावरण के लिए भी कोयला मंत्रालय की सजगता हमें दिखाई दी। अनेक विध काम उन्होंने शुरू किए हैं। मैं आज इसका बहुत डिटेल जिक्र नहीं करना चाहता। 10 राज्यों के 38 जिलों में 600 एकड़ में टोटल 6000 एकड़ के अंदर वृक्ष लगाए जाएंगे। रामगढ़ सीसीएल बड़का सयाल क्षेत्र की भुरकुंडा कोलियरी स्थित बलकुदरा डंपिंग में आज इको पार्क का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। सीसीएल द्वारा इसका आयोजन किया गया। वन महोत्सव के मौके पर महाप्रबंधक ने पौधरोपण किया। सीसीएल कर्मियों के बीच करीब 100 फलदार और औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे। साथ ही अगले 3 फेज में ग्रामीणों के बीच करीब 10,000 पौधे बांटे जाएंगे। हजारीबाग में आज 22 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसमें से 3 महिलाएं व 1 बच्चा भी शामिल है। ज्ञात हो कि बुधवार को ही बरही में 13 लोगों ने कोरोना को मात दी थी। उन्हें बरही अनुमंडलीय अस्पताल भवन से छोड़ा गया था। इसके पूर्व मंगलवार को 15 लोगों को निगेटिव होने के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से घर भेजा गया था। इतना ही नहीं, रविवार व सोमवार को फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 31 लोगों को पूरी तरह ठीक होने पर घर भेजा गया था।
वहीं कोडरमा में आज 46 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 409 पहुंच गई। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में व्याप्त अव्यवस्था के खिलाफ कोरोना मरीजों ने भूख हड़ताल की है। कोरोना मरीज सुरजीत नागवाला ने कोविड वार्ड में सरकार के मानक के अनुरूप भोजन नहीं दिए जाने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के बरकला वन क्षेत्र में वन विभाग के रेंज कार्यालय गेस्ट हाउस को बम विस्फोट से उड़ाए जाने के मामले में पुलिस ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता ने इनके पास से भारी संख्या में नक्सली पोस्टर, मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल सहित कई सामान बरामद किए हैं। इन दोनों माओवादियों को बीती रात चाईबासा शहर से सटे सोमा पंचो गांव से गिरफ्तार किया गया। कल दिनांक 22 जुलाई को रात्रि के 8 बजे चाईबासा पुलिस को एक सूचना मिली कि कुछ भाकपा माओवादी के सदस्य बरकेला में जो वन विभाग में जो विस्फोट की घटना हुई थी और उसके बाद जो सड़क पर विस्फोट किया था, उसके बाद सोमा पंचो और शहर के आसपास के क्षेत्रों में जो है जो गांव है वहां पर जो है पोस्टरिंग करने की सूचना थी और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की सूचना थी। तो इसी संदर्भ में पुलिस की एक टीम बनी और उन्होंने 2 भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्यों को सोमा पंचो के पास से गिरफ्तार किया। वहां पर कुल 3 भाकपा माओवादी के सदस्य, जिसमें से 2 गिरफ्तार हुए, एक जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में होनहार खिलाड़ियों की कमी नहीं है। राज्य के खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों में देश व राज्य का नाम रोशन किया है। खेल को वर्तमान सरकार बढ़ावा देगी। खेल नीति भी तैयार की जा रही है, जिससे वर्तमान खिलाड़ी, आने वाले खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। श्री सोरेन ने मोरहाबादी में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2021 के लिए चयनित राज्य की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों से मिलने के बाद कही। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ी लड़कियों को सहयोग प्रदान करने के लिए खेल विभाग की ओर से फुटबॉल किट एवं यूनिसेफ की ओर से टी-शर्ट प्रदान किया।
यूनिसेफ ने चैंपियन ऑफ रेंज चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के रूप में चयनित खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है। जमशेदपुर के अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के विरोध में झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर आज गुरुवार को धनबाद के 4000 अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखा। धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि पूरे सूबे के 33,000 अधिवक्ता इस घटना से मर्माहत हैं, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष ने मृतक के परिवार के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को कहा है। इधर जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता अभय सिंह ने कहा है कि पार्टी की ओर से चंदा कर पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने नगर विकास मंत्री से हरमू बाईपास रोड से राजभवन तक फ्लाई ओवर एवं सीरम टोली से राजेंद्र चौक तक प्रस्तावित आरओबी का कार्य तत्काल शुरू करने का आग्रह किया है। श्री मारू ने कहा कि यातायात की सुगमता की दृष्टि से यह दोनों परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने नगर विकास से परियोजना के लिए तत्काल राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। श्री मारू ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व इस योजना पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण सहित अन्य अड़चनों के कारण काम शुरू नहीं हो सका था। उन्होंने कहा कि हरमू बाईपास रोड से राजभवन तक फ्लाईओवर बनाने पर आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद सरकार को राज्यपाल से इस मामले में बातचीत कर काम शुरू करने की पहल करनी चाहिए। गोड्डा जिले के किसान सम्मान निधि योजना से मिली सहायता से गेहूं और सब्जी की खेती कर आत्मनिर्भर बनने की पहल कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा के नोनबट्टा पंचायत में किसान के खेत हरे भरे हैं और वो सब्जी की खेती कर रहे हैं। किसानों को सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो पैसे आए उससे उन्होंने गेहूं भी उगाए, धान के खेत में भी उन्होंने पैसे लगाए और इस बार वो सब्जी की खेती कर रहे हैं। यहाँ के किसान कहते हैं कि किसान सम्मान योजना के द्वारा पैसे मिलने पर वे अच्छे बीज खरीद पाए। उन्होंने कृषि विकास केंद्र से ट्रेनिंग ली और अब वे सब्जी का उत्पादन कर काफी अच्छी रकम कमा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड क्षेत्र के लोहरसी के कुछ किसानों के धान के बिचड़े सूखने से वे निराश हैं। किसानों ने हमारे संवाददाता को बताया कि उनके पास जो भी रुपए थे खेतों की जुताई और बिचड़ा डालने में खत्म हो गए। कृषि पदाधिकारी जुबैर अली ने कहा कि मिट्टी के नमूने के साथ साथ बिचड़े की भी जांच की जाएगी। अगर बिचड़े के कारण ऐसा हुआ होगा तो बीज कंपनियों पर कार्रवाई होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा है कि देश में 818 विश्वविद्यालयों में से 603 में परीक्षाएं या तो संपन्न हो चुकी हैं या उनकी योजना है। आयोग ने कहा है कि 209 विश्वविद्यालयों में पहले ही ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कर ली हैं। शेष 394 की सितंबर और अगस्त में परीक्षाएं आयोजित करने की योजना है। इस महीने की 6 तारीख को यूजीसी ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में परीक्षाएं आयोजित करने के दिशा निर्देशों को संशोधित किया था। आयोग ने कहा कि 27 निजी विश्वविद्यालय, 7 राज्य विश्वविद्यालय और 1 मानद विश्वविद्यालय को अंतिम परीक्षाएं आयोजित करने की अर्हता हासिल करनी है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर आज भारतीय जन मोर्चा द्वारा जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय जन मोर्चा के कुल्हान प्रमुख संजीव आचार्य ने बताया कि कोविड-19 के दौर में किसी को रक्त की कमी न हो, इसके लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मौसम विभाग ने गढ़वा, रांची और पलामू जिले के कुछ भागों में वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने मौसम को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से मध्यम दर्जे की बारिश जारी है। अब संक्षिप्त खबरें। मचगांव प्रखंड क्षेत्र के धोबा धोबिन में सड़क निर्माण कार्य के आपूर्तिकर्ता मिनहाज अख्तर ने उप प्रमुख मोहम्मद अजीम के खिलाफ मचगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने उप प्रमुख पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। गिरिडीह जिले में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि इस 10 सदस्यीय गिरोह ने 3 थाना इलाके में चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ खोरी महुआ को टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया गया था। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि भारत पूरी एकजुटता के साथ वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि चीनी घुसपैठ अब भी बरकरार है, इसलिए भारत को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना के 3070 मरीज अब तक हुए स्वस्थ, 2,36,000 से अधिक सैंपल की हुई जांच।
विधायकों और कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय को 27 जुलाई तक किया गया सील। 31 जुलाई तक सभी बैठकें रद्द। पश्चिमी सिंहभूम के बरकेला बम विस्फोट मामले में 2 माओवादी गिरफ्तार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएगी नई खेल नीति। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।